नमस्कार, मैं अमीषा कुमारी और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज बक्सर। अभी मैं बक्सर में मौजूद हूं और हमारे बीच में भाजपा नेत्री उषा दुबे जी मौजूद है, जो कि भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य और प्रदेश प्रवक्ता शिक्षा प्रकोष्ठ भी है। तो आइए मैम से हम लोग बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले मैम आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। मैम, बिहार में आप लगभग बक्सर जिले में 15 साल 20 साल से लगी हुई हैं चुनाव को लेकर। तो इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? क्या क्या तैयारियां हैं आपकी? मैं चुनाव को लेकर नहीं घूमती हूँ। मैं अपने पार्टी के को मजबूत बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, बक्सर को सशक्त बनाने के लिए, बक्सर को आगे बढ़ाने के लिए, बक्सर को कैसे एक अच्छा पर्यटन स्थल बने, आध्यात्मिक स्थल बने, यहाँ पर कैसे हम लोगों का रिसोर्सेज बढ़े, बक्सर का नाम इतिहास में जो पहले था वो फिर से कैसे इतिहास में फिर से नाम हमारा जो है वह मिटे नहीं, वह सब लोग यहाँ पर इसको जैसे जानते थे, इतिहास जैसे था उसी तरह इतिहास बना रहे, पर्यटन स्थल के रूप में घोषित हो। इसके लिए हम बक्सर में बहुत वर्षों से काम कर रही हूँ और इसके पहले मैं संघ के संगठन में काम की हूँ। संघ के संगठन में मैं भी थी, तो भी मैं अनेक यही सब मुद्दों पर मैं हमेशा डिस्कशन करती थी और मीडिया में जा जाकर मैं यही विषय पर बात करती थी कि बक्सर को कैसे पर्यटन स्थल और धार्मिक नगरी जो है वह घोषित किया जाए। अध्यात्म की नगरी है ये, और यहाँ के अध्यात्म को और ज्यादा विकसित किया जाए। और इसी मुद्दे को लेकर मैं शाहाबाद महोत्सव जो हम लोग मनाते हैं, शाहाबाद महोत्सव में भी यही विषय को हम बार बार रखते हैं, मीडिया के सामने भी रखते हैं। मैं अपने विधायक जी से इस विषय पर भी बात करती हूँ कि इसमें इसको और कैसे हम धर्म की जो यहाँ पर है धार्मिक जो है उसको कैसे और आगे बढ़ाया जाए, जो धार्मिक का प्लस पर्यटन के दोनों का यहाँ विकास हो और हमारा जो इनकम है वह भी हमारा बढ़े और बक्सर का नाम हो। जैसे सब जगह लोग घूमने के लिए स्पेशल आते हैं, उस तरह से जैसे बक्सर का इतिहास था उसी इतिहास को मानकर, उसी धर्म को मानकर लोग यहाँ भी घूमने आए। हमारा यहाँ पर गंगा जी भी हैं, गंगा जी के नाम से भी बहुत बक्सर प्रसिद्ध है। यहाँ पर पर्यटन धर्म से भी प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर धर्म का विकास नहीं होने से पर्यटक लोग नहीं आ पाते हैं और हमारा बक्सर जो है धीरे धीरे, बक्सर का इतिहास जो है धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पर जा रहा है। इसके लिए मैं कितने वर्षों से लड़ाई लड़ रही हूँ और आगे भी मैं लड़ती रही हूँ और लड़ती रहूंगी। और बक्सर में मैं मांग भी करती रही हूँ। बक्सर के गांव-गांव में जाओ तो बक्सर में बहुत ही विकास कम दिखता है। मैं इस विकास के लिए भी अनेक मांगे मैं रख चुकी हूँ। आप अभी ने बताया कि मैं गांव-गांव में जा रही हूँ, तो गांव-गांव में आप घूम-घूम कर समस्याएं क्या देख रही है? लोगों के बीच में क्या समस्याएं मिल रही है आपको? मैं बहुत सारी समस्याएं होती है। इसके पहले जैसे मैं गांव-गांव में घूमती थी तो मैं देखती थी गांव-गांव में खेल का मैदान नहीं है। हमारे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो टायर से नदी में कीचड़ में खेलते थे, तो मैं इसके लिए मांग की थी बच्चे छोटे छोटे खेत को बनाकर अपने से कोई नाला चौराया वहाँ पर बैट बॉल खेल रहे हैं। तो मैं इसके लिए सरकार से मैं मांग कितने वर्षों से मैं मीडिया के माध्यम से मैं भी की थी कि हर गाँव में, हर पंचायत में एक खेल मैदान होना चाहिए। जो हमारा एनडीए सरकार जो है, एनडीए सरकार आई है तब से हमारा काम बहुत अच्छा हो रहा है और हम लोगों का धीरे धीरे करके सभी मांगे पूरी हो रही है। अभी जैसे तो आप लोग सुने होंगे कि विश्वामित्र पार्क भी हम लोगों का मांग जो है पूरा हो गया है। इसकी मैं विश्वामित्र की सबसे विशाल मूर्ति की भी मैं मांग की हूँ, वो अभी धीरे धीरे पूरा हो जाएगा और हो रहा है धीरे धीरे करके। हमारी सरकार जो है, हम लोग सभी मिलकर, जितने भी यहाँ सनातनी लोग हैं, जितने भी अन्य लोग हैं, वो लोग भी मांग करते हैं। हम लोग सभी मिलकर अब तो हमारी आवाज और बुलंद हो गई। पहले मैं अकेले यहाँ पर मांग करती थी, चिल्लाती थी, मीडिया में बोलती थी। अब बहुत सारे लोग आ गए हैं जो इस विषय को रख रहे हैं और सरकार तक ये विषय जा रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये सब विषय अब जाने लगा। बक्सर को अब वो जानने लगे, समझने लगे कि हमारे बक्सर का विकास बहुत जरूरी है। यहाँ पर अध्यात्म का विकास किया जा सकता है, प्लस अध्यात्म के साथ पर्यटन का भी विकास किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक पॉइंट है जिसको भी विकास किया जा। इस बार चुनाव को लेकर आपका क्या क्या मुद्दा रहेगा? चुनाव में मुद्दा तो मैं बताते रहती हूँ, वही सब मुद्दा रहेगा। जो मुद्दा है कि जो पलायन, हमारी जो सरकार है, सरकार का मुद्दा है, वह मेरा ही मुद्दा रहेगा। मैं भाजपा की नेत्री हूँ, भाजपा का जो मुद्दा है वही मेरा मुद्दा है। कि मुद्दा सबसे पहले है कि यहाँ पर बक्सर की जो यहाँ की विधायक नहीं कर रहे हैं, वह हमारा सबसे प्रथम मुद्दा रहेगा, जिसको मैं बार बार उठाती हूँ कि ट्रैफिक की समस्या है वो समाधान नहीं कर पाते हैं, कहीं भी ट्रक घुस जाता है वो समाधान नहीं कर पाते हैं, लोगों के गांव-गांव में जाकर जो काम नहीं हो पाता है वो समस्या सुनना है, उनको जनता दरबार लगाना चाहिए।
चाहिए, जनता दरबार नहीं लगाते हैं ये, और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। वो सब काम मैं सबसे पहले मैं यहाँ की जनता की जो शुभचिंतक बनकर काम करना है। जनता आपको विधायक नहीं चुना है, आपको शुभचिंतक चुना है, अपना भाई चुना है, तो उस तरह से आप भाई बनकर उनका काम कीजिए। आप एक विधायक नहीं है, आप एक राजा नहीं है जो राजा की तरह आप गद्दी पर कहीं एक बैठे रहेंगे और जनता त्रस्त रहेगी, जनता अपनी समस्याओं से जूझती रहेगी। जनता की समस्या का समाधान करने के लिए आपको चुना गया है। एक तरफ से मैम आप बक्सर की बेटी हैं और बक्सर की जमीनी स्तर से जुड़ी हुई हैं, तो इसको लेकर आप हमारे बक्सर की जनता को क्या कहना चाहती हैं? मैं बक्सर की बेटी भी हूँ और बक्सर की मैं बहू भी हूँ। मैं बक्सर की अनेक समस्याओं को मैं स्कूल और कॉलेज के टाइम से मैं उठाती रही हूँ और आगे भी इसी तरह से उठाते रहूंगी और उनका समाधान भी इसी तरह से धीरे धीरे सरकार द्वारा भी होते रहेगा। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी अभी आपने देखा कि हमारे बीच भाजपा की महिला नेत्री और प्रदेश प्रवक्ता उषा दुबे जी मौजूद थी, तो इनको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी न्यूज देखने के लिए बने रहे हमारे स्टार न्यूज बक्सर के साथ। धन्यवाद।